1947 में भारत आजाद हुआ। तब देश ने तय किया कि अब जातियों की गिनती नहीं की जाएगी। लेकिन अब 2025 में उसी भारत में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, खुद जातियों की गणना करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने ऐलान कर दिया है कि आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। यानी अब देश में सड़क नहीं, बिजली नहीं, शिक्षा नहीं, इलाज भी नहीं, रोजगार भी नहीं, बल्कि अब हर हिंदुस्तानी की जाति गिनी जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि आप डॉक्टर हैं या ड्राइवर, अब सवाल है कि आप कौन से जाति के डॉक्टर हैं या कौन से जाति के ड्राइवर हैं। क्या हम सच में जातियों के आधार पर ही अपना समाज बनाने की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम फिर से उस पुराने भारत में लौट रहे हैं जहां जाति ही सबसे बड़ी परिचायक हुआ करती थी? सवाल ये भी कि क्या ये सामाजिक न्याय का कदम है या फिर एक बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, या फिर ये मोदी सरकार जातियों के माध्यम से नए वोट बैंक की तलाश कर रही है। 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2026 की जनगणना में अब जातिगत आंकड़े भी दर्ज किए जाएंगे। ये फैसला बताता है कि अब सरकार सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति तक सीमित नहीं है, बल्कि ओबीसी और अन्य जातियों की वास्तविक संख्या को भी मान्यता देने जा रही है। लेकिन क्या ये देश के लिए सच में सही साबित होगा या फिर देश को एक नए बंटवारे की तरफ ले जाएगा? वैसे तो जनगणना की प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं। पहले चरण में घरों की जानकारी ली जाती है, जिसमें टॉयलेट, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं का विवरण होता है। जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या का ब्यौरा आता है, जिसमें नाम, धर्म, जन्मतिथि, शिक्षा, रोजगार का विवरण होता है। लेकिन अब इसमें एक और नया कॉलम जोड़ दिया गया है, जिसमें अब आपकी जाति भी पूछी जाएगी। ये डाटा सीधे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर में दर्ज किया जाएगा, जो आधार से भी ज्यादा व्यापक और संवेदनशील डाटाबेस होगा। सितंबर 2025 में प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और परिणाम संभवतः 2027 की शुरुआत में सामने आएंगे, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी रणनीति का बड़ा हिस्सा है, जिसे बीजेपी चुनाव से पहले लाना चाहती है। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं में ही जातियां नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों के भीतर भी कई जातियां हैं। सरकार कहती है कि सभी धर्मों की जातियां गिनी जाएंगी, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होगी जब ये आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे और हर जाति अपनी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सा मांगेगी, नौकरी में, शिक्षा में और राजनीति में। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि अगला एजेंडा 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ना है। तो क्या इस संविधान की मूल आत्मा को चुनौती देने की तैयारी नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि 50% से ज्यादा आरक्षण संविधान के खिलाफ है। लेकिन अब जब जातिगत डेटा आ जाएगा तो नए तर्क दिए जाएंगे कि हमें हमारी आबादी के अनुपात में हिस्सा चाहिए। फिर सवाल उठेगा कि क्या संविधान अब बदलना पड़ेगा या फिर संसद ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो जाएगी। राहुल गांधी कहते कि मोदी सरकार को कांग्रेस के सामने झुकना पड़ा है, लेकिन बीजेपी समर्थक कहते हैं कि अब मोदी ने विपक्ष का एजेंडा ही हथिया लिया है। लेकिन असलियत तो ये है कि ये ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई है, जिसे कांग्रेस खो चुकी है और बीजेपी हर हाल में उसे बचाना चाहती है। इसीलिए मोदी सरकार ने उन्हें उन्हीं के खेल में मात देने की ये चाल चली है। बीजेपी को हर चुनाव में ओबीसी वोट बैंक ज्यादा मिलता है। अगर अब ये दिखा दिया जाए कि सरकार ओबीसी के लिए आंकड़े जुटा रही है, तो विपक्ष का एजेंडा कमजोर हो जाएगा और यही बीजेपी सरकार चाहती है। 2024 में इंडिया गठबंधन का ओबीसी कार्ड हिट नहीं हुआ था। अब 2029 से पहले मोदी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पिछड़ा वोट बैंक उनके साथ ही बना रहे। अगर जाति की गिनती से सच में हर गरीब को मदद मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसे सिर्फ राजनीतिक और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता जातियों की बात भी करेंगे, वादे करेंगे। सवाल ये है कि क्या हम खुद को पहले भारतीय मानते हैं या अपनी जाति से खुद को पहचानते हैं? अगर हर जाति अपनी गिनती, अपना हक, अपना हिस्सा मांगेगी तो फिर देश को जोड़ने वाला कौन बचेगा? आखिरी बार भारत में जातिगत जनगणना 1931 में करवाई गई थी, जब हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। जबकि स्वतंत्र भारत में 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन तब नेहरू, पटेल और अंबेडकर ने यह तय किया था कि अब आगे जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि इससे समाज के बंटने का खतरा है। लेकिन 2025 में भारत उसी पुराने रास्ते को लौटता दिख रहा है जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने शुरू किया था। सवाल यह है कि जो काम कभी अंग्रेजों ने समाज को विभाजित करने के लिए किया था, वही अब भारत के नेता सामाजिक न्याय के नाम पर क्यों कर रहे हैं? 2023 में बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे करवाया था, जिसमें 215 जातियां चिन्हित की गई थी। इनमें ओबीसी और ईबीसी की कुल हिस्सेदारी 63% थी।
इस सर्वे के आंकड़े जैसे ही आए उसके बाद इसका असर भी तुरंत दिखने लगा। आरक्षण की नई मांगों की बाढ़ आ गई। लोग कहने लगे कि उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण भी उनका बढ़ाया जाए। कुछ ऐसा ही सर्वे कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार ने करवाया, लेकिन आंकड़े आने से पहले ही विवाद शुरू हो गया। इससे एक बात तो साफ समझ में आती है कि जाति की गिनती से मांगे बढ़ती हैं और लड़ाइयां भी बढ़ती जाएंगी। एक ओर भारत चंद्रयान, डिजिटल इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, दूसरी ओर हम फिर से जातियों की गिनती में उलझ गए हैं। क्या 2047 का भारत अपने 100 वर्षों की आजादी के अवसर पर यह पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, या फिर यह कहेगा कि आप भारतीय हैं, बस यही काफी है? ये सिर्फ एक डेटा नहीं है, ये भारत की आत्मा की परीक्षा है। जाति जरूर गिनो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि कहीं देश न बढ़ जाए। वैसे जातिगत जनगणना को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं।